हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या यूएन अपनी ताकत खो चुका है? बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब उसका रुतबा बिल्कुल भी बचा ही नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि भाई यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गया है। आपने गाजा देखा, आपने ईरान भी देखा और आपने अभी हाल में वेनेजुएला भी देखा। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नजर आया तो वो नजर आया कि भाई यूएन बिल्कुल बेबस हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा इतिहास में आज आपको बताने वाला हूं। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और आज के समय में क्या हाल यूएन का हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला में आपने देखा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके बेडरूम से उठा लिया, अपने सैनिक अपने ताकत के दम पर उठाकर उन्हें अमेरिका ले गए, उनके हाथ और पैरों में हथकड़ी लगाई और उसके बाद उन्हें अमेरिका की जेल में बंद कर दिया। जिसके बाद यूएन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली कि भाई साहब एक आपातकाल मीटिंग तो जरूरी बनती है वेनेजुएला पर। मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में हुआ क्या? चीन और रूस ने जो है खुलकर विरोध किया। फ्रांस भी विरोध में जरूर उतरा। लेकिन उसके बाद अमेरिका की जब बारी आई तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब हमने तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, हमने एक अपराधी को जो है वो जेल में बंद कर दिया है। यानी कि यूएन बेबस रहा, वेनेजुएला पर कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि भाई साहब जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया गया, जिस तरीके से आज वेनेजुएला को मतलब उस पर एक्शन करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। एक भाई साहब ये तय हो गया कि एक स्टैंड तय कर दिया गया है कि आपका कोई भी दुश्मन चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, आप ताकतवर हैं तो उसको उठा के ले आइए उसके घर से और अपनी वहां जेल में बंद कर दीजिए। और इस पर यूएन में कोई कुछ नहीं बोल पाया। बोला सबने, सबने निंदा की, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले पाया अमेरिका के खिलाफ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कोई छुड़ा नहीं पाया, वो आज भी अमेरिका की जेल के अंदर बंद हैं। तो सवाल उठता है ना कि भाई साहब यूएन है क्या? आखिर क्यों इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई? यूएन की जब स्थापना हुई थी तो खूब शोर शराबा हुआ, खूब मस्ती हुई और खूब सारा जश्न भी मनाया गया कि अब जाकर जो है दुनिया में अशांति नहीं फैलेगी। अब मैं थोड़ा सा यूएन का इतिहास आपको बताता हूं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई। इसलिए स्थापना की गई कि भाई साहब अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन। अब हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो भाई इन युद्धों को रोक सके। एक ऐसा जो है ढांचा तैयार करना चाहिए कि युद्ध हम लोग ना करें। उसके लिए यूएन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे और दो युद्ध जो है वो दुनिया देख चुकी थी। उसके बाद यूएन की स्थापना हुई और 5 परमानेंट मेंबर इसके बनाए गए, जिन पर यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब आपके पास ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पूरा इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको मानवाधिकारों पर ध्यान देना है कि किसी के मानवाधिकारों का हनन ना हो। इसके अलावा आपको अन्य मसलों पर भी, गरीबी और जिस तरीके से लोग पलायन करते हैं, यानी कि जब भी देश का किसी देश का मसला होगा, ऐसा नहीं कि आप भारत के मसले में कूद जाएं कि राज्य बिहार से यूपी में पलायन हो रहा है, ऐसा नहीं। जब देश का मसला होगा कि भारतीय पलायन करके बांग्लादेश जा रहे हो, ऐसा कोई मसला हो, तो वहां पर भी आपको अपनी मदद भेजनी है। ये संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में किया गया था। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की कोई सुनता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में एक आर्टिकल 42 है जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी करेंगे जब यूएन से प्रस्ताव पास होगा, 5 के 5 देश इसमें हामी भरेंगे। लेकिन आज मौजूदा समय में चीन, रूस और अमेरिका, 3 ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा वीटो का इस्तेमाल करते हैं। वीटो होता क्या है? तो भाई साहब जो परमानेंट मेंबर हैं, आप इस तरीके से मानिए यूएन के अंदर जो परमानेंट मेंबर है वो 5 हैं। उसमें अमेरिका है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें फ्रांस है और उसमें ब्रिटेन है। ये 5 देश परमानेंट मेंबर हैं यूएन के अंदर। अब होता क्या है कि अगर किसी देश पर कार्रवाई करनी है या किसी के ऊपर एक्शन लेना है तो जब यूएन में मुद्दा उठाया जाता है तो उसमें वोटिंग होती है। और उस वोटिंग में यह कहा गया है, यूएन की स्थापना के समय जो यूएन की किताब है, संविधान जो यूएन का है, उसमें लिखा गया है कि जब तक 5 के 5 देश हाँ या ना नहीं बोलेंगे तब तक वो एक्शन नहीं होगा। अगर हाँ बोल दिया तो हाँ बोलना है तो पांचों को बोलना। अगर 4 ने हाँ बोला और 5वें ने उसमें वीटो लगा दिया, नहीं रोक लगा दी, ना बोल दिया, तो फिर वो ना ही होगा। यानी कि आपको हाँ करने के लिए 5 के 5 को एक साथ आना होगा। अब वेनेजुएला पर भाई यूएन में चर्चा हुई, अब अमेरिका ने ही वेनेजुएला पर एक्शन लिया है तो अमेरिका क्यों हाँ बोलेगा? 5 देश है उसमें चीन, रूस और फ्रांस ने बोला कि हाँ ये गलत हुआ, इसके खिलाफ अमेरिका पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन 2 देश ब्रिटेन और अमेरिका अपने खिलाफ ही क्यों एक्शन करा लेंगे? तो उन्होंने वीटो लगा दिया। कुछ नहीं हुआ भाई, चर्चा हुई। चर्चा तो हम चाय पर रोज करते हैं, सुबह चाय पीने जाता हूं, वहां मेरे 4 दोस्त मिलते हैं, हम चर्चा कर लेते। तो क्या आज यूएन वही हो गया कि भाई साहब वो चार की टपरी, चाय की जो टपरी कहते हैं उसको, टपरी टपरी जो भी कहते हैं, उसका वही हाल जो है आज यूएन का हो चुका है। एक तरीके से अगर हम देखें,
आपने एक जॉइंट फैमिली देखी होगी, जॉइंट फैमिली दिखती है, बिल्कुल अच्छी लगती है कि भाई साहब सब लोग परिवार के एक साथ रह रहे हैं, हंसी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन आपको उसी जॉइंट फैमिली के अंदर जब दिखने लगेगा कि भाई साहब ये जॉइंट फैमिली तो है, लेकिन इनकी रसोइयां बढ़ चुकी हैं और हमेशा तलवारें खींची रहती हैं, कुछ ऐसा ही हाल यूएन का भी है। जॉइंट फैमिली है, 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं और कुल मिलाकर 193 देश हैं जो बदलते रहते हैं, उसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो बदलते रहते हैं 2-2 साल के लिए। भारत अभी नहीं है, नॉन परमानेंट भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। इससे पहले था 2 साल के लिए फिर बदल गया, अभी पाकिस्तान है। वेनेजुएला के मुद्दे पर उसने भी निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का हलन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये सभी देशों ने लगभग लगभग कहा, लेकिन जब बात 5 परमानेंट मेंबरों की आ गई कि भाई साहब क्या अमेरिका पर एक्शन लेना चाहिए, तो उसमें अमेरिका खुद पर एक्शन लेता नहीं, उसने मना कर दिया। इसलिए इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चर्चा हुई, निंदा हुई और उसके बाद जाके भाई लोग शटर बंद करो, दुकान बंद करो, जो होना था हमने बातचीत कर ली, अब तुम खबरें चलाओ जी ऐसा ऐसा यूएन की बैठक में हुआ। और अमेरिका ने सबसे लास्ट में अपना बयान देते हुए कह दिया कि तुम्हें खुश होना चाहिए। और इसके अलावा अमेरिका ने चीन और रूस को भी धमकी दे दी कि भाई साहब ये जो गोला है ना, वो आपने पीके मूवी देखी होगी कि हमारा गोला है भाई ये, तो वही जो है अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब ये हमारा गोलार्ध है, यहाँ पर ना दादागिरी चलेगी और ना यहाँ पर नजर बिल्कुल भी आपको गड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इलाका है और हम यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो भाई साहब यूएन का आज अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है। 1945 में जिस चीज के लिए स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, आज ना अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना सुरक्षा है। और यूएन में जाया कब जाता, आप सोचिए ना, जब हमला हो जाते हैं उसके बाद यूएन में जाते हैं। जबकि बात क्या हुई थी, बात यह हुई थी कि अगर किसी देश के खिलाफ आपको एक्शन लेना तो पहले यूएन में आपको बैठक करनी होगी, पहले उसके खिलाफ आपको प्रस्ताव पास कराना होगा, जब 5 देश उसके खिलाफ बोलेंगे तब जाकर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ना इजराइल बात मान रहा है, ना ईरान बात मानेगा, ना अमेरिका बात मानेगा। और आने वाले समय में ट्रंप ने इतना गंदा स्टैंड सेट कर दिया है कि उठा के ले आओ भाई, किसी भी देश का कोई भी है तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को उठा के ले आए तो इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर कल के दिन इजराइल खेमनाई को उठा के ले आए, खामनेई को उठा के ले आए, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कल के दिन भारत अगर पाकिस्तान से जो जो भी बैठे हुए दाऊद इब्राहिम वगैरह वगैरह, हमारे तो इतने दुश्मन है, किस किस का जो नाम लूं, हाफिज सईद, किसी को भी उठा के ले आए तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये सेट हो चुका है, अगर ऐसा है तो भारत को भी तुरंत एक्शन अब कर देना चाहिए। लेकिन यूएन भाई नाम का यूएन रह गया है, जबकि बहुत बड़ी ताकत है यूएन के अंदर। आप सोचिए 5 सबसे शक्तिशाली देश हैं, इसके अलावा 193 देश जिन संगठन में है वो आज बेबस है, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। कार्रवाई होती है, किसी देश का राष्ट्रपति उठा लिया जाता है, बैठक होती है, निंदा होती है, उसके बाद अमेरिका जो है हंस हंस कर जवाब देता है कि भाई बहुत सही कर दिया, तुम हमारा शुक्रगुजार करो, बस बात खत्म हो जाती है। नहीं, कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएन आज अपना अस्तित्व खो चुका है, यूएन आज जो है बेबस है, यूएन का आज रुतबा बिल्कुल शून्य हो चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, अपने कमेंट में जरूर रखिएगा। क्या यूएन को फिर से दोबारा से स्थापना करनी चाहिए, इसके नियमों में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि वो बदलाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके आर्टिकल में एक और चीज लिखी है कि अगर आपको बदलाव करना है तो जो परमानेंट मेंबरों के हाथों में ही सब कुछ है, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर है उनको एकजुट होकर ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है रूस, चीन और अमेरिका एक साथ एक थाली में खा सकते हैं? कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई हम तो बात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने की कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने जो है रूस के जहाज पकड़ लिए, चर्चा है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तो कहाँ यूएन को कौन सुन रहा है? यूएन तो ऐसा लग रहा है कठपुतली अमेरिका का बन चुका है। ये रूस भी आरोप लगाता है, चीन भी आरोप लगाता है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और खबर समझ में आई हो तो भाई सब्सक्राइब जो है वो चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।